हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की समान क्षमता। अभी तक हमने जाना कि त्रिभुज क्या होता है, फिर हमने देखा त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पे, भुजाओं के आधार पे। ठीक है, हमने बहिष कोण के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि कोई दो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होते हैं, किन स्थितियों में सर्वांगसम होते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम सर्वांगसमता समझेंगे कि सर्वांगसमता होता क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सर्वांगसमता क्या है। यदि किन्हीं दो आकृतियों को लिया जाए और यदि उनमें से एक आकृति को दूसरे पे रखा जाए, यदि वो दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक लेता है तो उसे सर्वसम आइडेंटिकल कहते हैं। लेकिन इसी गणित की भाषा में इन आकृतियों को क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। ठीक है, और इसको प्रतीक, सर्वांगसमता दिखाने का जो प्रतीक है उसको इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे इसको क्या पढ़ते हैं? सर्वांगसम। तो इसमें देखिए दो है, एक है इस तरीके से और इसमें क्या है? दूसरा है ऐसे। ठीक है, तो ये जो ये वाला साइन बना हुआ है, ये जो प्रतीक बना है, ये क्या है? इसका अर्थ है एक सा रूप। इसका अर्थ क्या है? ये जो आपका साइन बना हुआ है प्रतीक, ये है एक सा रूप। एक सा रूप, ठीक है, एक सा रूप। और इसका मतलब क्या है? बराबर। आप जानते हो बराबर मतलब क्या होता है? समान, इक्वल। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? समान। ठीक है, समान आकार, एक सा रूप। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक सा रूप। और बराबर जो है, इसका अर्थ है, इसका जानते हो आप, समान होता है, इक्वल होता है। उसका अर्थ है समान आकार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मतलब इसका हो गया एक सा रूप या एक समान रूप वाला। ठीक है, ऐसी दो आकृतियां जिसके आकार क्या हो? समान हो, तो ऐसी आकृतियों को क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, अब जैसे दो रेखाखंड की समानता हम देखेंगे। यदि दो रेखाखंडों की लंबाई क्या हो? समान हो, तो इसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। मान लीजिए दो रेखाखंड है, ठीक है, अगर इन दोनों को एक के ऊपर रखा जाए तो यदि इनको पूरा पूरा ढक लेता है तो इसको क्या कहेंगे? सर्वांगसम। क्या कहेंगे? इन रेखाखंडों को क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और ये भी कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों रेखाखंड क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे, क्योंकि इनकी लंबाई क्या है? समान है। तो इन रेखाखंडों को क्या कहेंगे? सर्वांगसम रेखाखंड। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि दो कोणों की सर्वांगसमता। ये दो कोणों की माप क्या हो जाए? समान हो जाए। मान लीजिए यही है, एक कोण ये है। ठीक है, आपके दो कोण दिए हुए हैं और मान लीजिए ये कोण आपका मान लीजिए 50 अंश है। ठीक है, और ये कोण भी कितना है? 50 अंश। तो दोनों कोण की माप क्या है? समान है। ये भी 50 है, वो भी 50 है। तो ऐसे दो कोणों को क्या बोलेंगे? सर्वांगसम कोण। ऐसे दो कोणों को क्या बोलेंगे? सर्वांगसम कोण। ये सर्वांगसम रेखाखंड है क्योंकि इनकी लंबाई क्या? समान है। और ये दोनों कोण क्या है? सर्वांगसम है क्योंकि इन कोणों की माप क्या है? समान है। वो भी 50 है और वो भी 50 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि कोई दो वृत्त या वृत्त की सर्वांगसमता देखते हैं।
मान लीजिए आपके दो वृत्त दिए हुए हैं, इस वृत्त की त्रिज्या r1 है और ये कितनी है, r2 है, ठीक है। ये क्या है, r2। यदि इसमें r1 बराबर क्या हो, r2, यदि दोनों की त्रिज्याएं क्या हो, समान हो, तो ऐसे वृत्तों को क्या बोलेंगे, सर्वांसम वृत्त। यदि इन वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हो, समान हो, ठीक है, बराबर हो, तो इन वृत्तों को क्या बोलेंगे, सर्वांसम वृत्त, ठीक है। ऐसे वर्ग की सर्वांगसमता, यदि कोई वर्ग है इसकी क्या हो, इस तरीके से आपका कोई दो वर्ग हो और ये 3 सेंटीमीटर हो, इसकी भुजा भी 3 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों वर्ग क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। ये दोनों वर्ग क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम। तो आपको सर्वांगसमता के बारे में क्लियर हो गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांगसमता। अब हमें क्या देखना है, त्रिभुजों की सर्वांगसमता। तो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की स्थितियां जो है वो 3 है। नंबर 1, कितनी स्थितियां हैं, 4 स्थितियां। सर्वांगसमता की कितनी स्थितियां, 4। पहला हमारा स्थिति है, इस स्थिति में भुजा 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 साइड 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 सर्वांगसमता। पहली स्थिति हमारी क्या है त्रिभुज की, भुजा 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 साइड 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 सर्वांगसमता। ये जो यस यस 3 बार लिखा है, ट्रिपल यस, इसका मतलब क्या, साइड 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 लिखा है, सर्वांगसमता, ठीक है। ये क्या होता है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। संक्षेप में इसे भू 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 या यस 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 सर्वांगसमता कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज दिया है, ए बी सी, ऐसे पी क्यू आर, ठीक है। ये आपके पास दो त्रिभुज दिए हैं। अब इसमें आप देखेंगे मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, और ये मान लीजिए आपका 4 है, और ये भी 4 है, और क्या है, ये 6 है, और ये 6 है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसे संक्षेप में भू भू ऐसे सर्वांगसमता कहते हैं। तो इसमें देखिए ये ए बी भुजा कितनी है, 4 है, और इसमें भी AB की PQ कितना है, 4 है। यानी इस त्रिभुज में हमारा पहली स्थिति इसमें है, हम देख रहे हैं त्रिभुज AB भुजा किसके बराबर है, त्रिभुज जो दूसरा PQR है उसमें दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, AB PQ, ठीक है। दूसरा हमारा है BC बराबर ये वाली भुजा BC AB कितनी है, BC और QR। BC हमने देखा 6 है, और QR भी कितना है, 6। ये भी भुजा है, ठीक है। ये भी क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। ये भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। अब हम देखेंगे तीसरा, AC वाली भुजा और ये PR वाली भुजा। तो AC हमारी भुजा और PR, AC भुजा हमने देखा 5 था, और PR भी कितना है, 5 है। ये भी क्या है, भुजा है, ये भी क्या है, भुजा है। तो हम देख रहे हैं
कि पहले त्रिभुज एबीसी में एबी हमने देखा, एबी के संगत ये वाली भुजा पी क्यू और बीसी के संगत ये वाली भुजा क्यू आर और एसी के संगत ये वाली भुजा पी आर, ये तीनों भुजाएं क्या है, दोनों त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या हम क्या बोलेंगे, जब हमने देखा तीनों संगत भुजाएं, दोनों त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया। ठीक है, जब हमने देखा दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो ऐसे त्रिभुजों को क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। और ये स्थिति कौन सी है, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं तीनों संगत भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, दूसरी स्थिति हमारी है भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता। भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, ये देखते हैं क्या होता है। इसमें यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं तथा उनके बीच के कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे संक्षेप में भू कोण भू यानी एस ए एस सर्वांगसमता कहते हैं। एस ए एस का यानी साइड एंगल साइड, ये एस ए एस जो लिखा है इसका मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। ठीक है, यानी भुजा कोण भुजा। तो इसमें कह रहा है कि दो त्रिभुज हों उनकी संगत भुजाएं क्या हों, संगत भुजाएं तथा उनके बीच का जो कोण है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुजों को क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। तो इसको आइए फिगर से समझते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, ये त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका 3 है, ये भी 3 है और ये आपका 4 है और ये 4 है और ये मान लीजिए 6 है और ये 5 है। ठीक है, ये 6 है और ये 5। दो संगत भुजाएं तथा उनके बीच का कोण। ठीक है, ये आपका 3 और ये 5 हो गया, ये भी 3 है और ये 5। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें त्रिभुज ए बी सी, इसको देखिए ध्यान से, और त्रिभुज पी क्यू आर देखिए। इसमें आपका कह रहा था कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं तथा उनके बीच के कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो इसमें देखिए ए बी के संगत ये वाली भुजा पी क्यू, ये क्या है, 3 ए बी 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे पहली स्थिति हमारी कि ए बी बराबर किसके है, पी आर के। ठीक है, किसके है, पी आर के। भुजा ए बी क्या है, भुजा है। ठीक है, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है पी आर के। अब कोण ए बी सी, ये वाली कोण देखिए आप, दूसरा स्थिति हमारा है कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर। ये क्या है, कोण है। हमने देखा ये वाली इस भुजा के संगत पी क्यू भुजा क्या है, बराबर है। और फिर हमने देखा एबीसी ये वाला कोण और त्रिभुज एबीसी ये वाला कोण, ये भी क्या बराबर है। तीसरा हम देखेंगे कि ये बीसी वाली भुजा इस दूसरे वाले त्रिभुज क्यू आर, ये जो इसकी भुजा है बीसी भुजा और क्यू आर भुजा, इसके संगत ये वाली भुजा क्यू आर, बीसी के संगत क्यू आर वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ये भी क्या है, भुजा है। ठीक है, ये भी क्या है, भुजा है। तो हमारा क्या हो गया, ये
तो यहाँ पे देखिए हमने संगत भुजा ए बी और पी क्यू देखा है, ए बी क्या बराबर है, फिर बी सी और क्यू आर देखा है, बी क्या बराबर है, और फिर इन दोनों ये जो संगत भुजाएं बराबर हैं इनके बीच का कोण जो है कोण ए बी सी और कोण पी क्यू आर ए भी क्या है बराबर है। तो हम भुजा कोण भुजा से क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। आपको समझ में आया होगा। हमने देखा कि ए बी के संगत ये वाली भुजा और बी सी के संगत ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या है, इसमें कह रहा था यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं तो दो संगत भुजाएं क्या बराबर हैं तथा उनके बीच का कोण समान हो, तो इन दो संगत भुजाओं जो आपस में बराबर हैं इनके बीच का कोण यहाँ देखा 60 अंश है, यहाँ पर भी क्या है 60 अंश है, तो क्या है समान है। तो ऐसे त्रिभुजों को क्या बोलेंगे कि भुजा कोण भुजा से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। ठीक है, अगली स्थिति है हमारी है तीसरी, कोण भुजा कोण ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। ये क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों तथा संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं। इसे संक्षेप में भूकोण भूकोण इसको क्या कहते हैं कोण भूकोण। ठीक है, ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कहते हैं। तो आइए इसके हम फिगर से समझते हैं इसको। ए बी सी और पी क्यू आर। तो हमने देखा इसमें हमें दो कोण बराबर दिखाना और उसके संगत एक भुजा बराबर दिखानी है। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं इसको। अभी जैसे आपका है मान लीजिए आपका 50 अंश है। ठीक है, ये भी 50 अंश है और दूसरा कोण ये मान लीजिए 25 अंश है और ये भी क्या है 25 अंश। ठीक है, ये मान लीजिए 60 है और ये भी 60 है और ये 25 है, ये 25 है। ठीक है, और ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है और ये भी मान लीजिए ये भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हमने इस त्रिभुज को आप देखिए ध्यान से, त्रिभुज एबीसी इसमें ये कोण 60 अंश है, पी क्यू आर ये वाले कोण 60 अंश है और यहाँ पे देखिए त्रिभुज कोण ए सी बी ये कोण 25 अंश है और ये कोण पी आर क्यू ये भी क्या 25 अंश है और ये बीसी भुजा क्यू आर की क्या है बराबर है। तो दोनों त्रिभुज को हम देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, ये दोनों कोण क्या है कोण ए बी सी और कोण पी क्यू आर ये क्या है बराबर है, ये क्या है कोण। ठीक है, और ये बीसी वाली भुजा और इस बीसी वाली भुजा ये दोनों क्या है बराबर, बीसी बराबर किसके है क्यू आर के। क्यू आर ये भी क्या है, ये क्या है भुजा है। ठीक, और कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर
पी आर क्यू, कोण इसमें देखिए कोण ए सी बी बराबर कोण पी क्यू आर, ये क्या है, बराबर है। तो हमने देखा इसमें कोण, ये वाला कोण इस संगत कोण के बाद क्या बराबर है, ये बीसी भुजा है, इस बीसी इसके संगत ये वाली भुजा क्यू आर क्या है, भी बराबर है। फिर कोण ए सी बी इसके संगत कोण पी आर क्यू, ये भी क्या है, बराबर है। तो हमारा जो स्थिति था क्या था, यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों तथा संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समान समभुज होते हैं। तो हमने दिखा दिया कि इसमें दो संगत कोण क्या बराबर है और उसकी संगत भुजा भी क्या है, बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। हमने तीन स्थितियों पर चर्चा किया और आपको बताया। अब ये त्रिभुज अगर उठा के इस पे रखेंगे तो ये इसको क्या पूरा पूरा ढक लेगा, इस त्रिभुज को भी इस पे उठा के रखेंगे तो भी क्या पूरा पूरा ढक लेगा, और इसको भी उठा के इस पे रखेंगे तो ये भी क्या करेगा, पूरा पूरा ढक लेगा। तो ऐसी आकृतियों को क्या बोलते हैं, सर्वांगसम, ठीक है। तो हमने देखा त्रिभुज की सर्वांगता की तीन स्थितियों के बारे में हमने जाना। चौथी स्थिति इसकी है चौथी स्थिति इसकी है स्थिति नंबर 4, यहां पे लिख देते हैं स्थिति नंबर 4। इसमें समकोण का भुजा सर्वांगसम, समकोण तो चौथी स्थिति है त्रिभुज के सर्वांगसमता की चौथी स्थिति है समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता, RHS, ठीक है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता RHS, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांगसमता कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि यदि दो समकोण त्रिभुज हो उसमें से कर्ण भुजा, ठीक है, और उसकी एक दूसरी भुजा, ठीक है, यदि बराबर हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज। यदि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण वाली भुजा और जो समकोण एक दूसरी भुजा जो समकोण बना रही है एक भुजा यदि बराबर है तो क्या उसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। आइए इसको फिगर से समझते हैं। अब एक त्रिभुज ये है ABC और ये PQR, ABC PQR, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं ये जो आपका त्रिभुज ये वाला 90 अंश का कोण यहां बन रहा है, यहां पर भी क्या है 90 अंश का कोण। ये कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है। अब इसमें ये वाली भुजा 6 है और ये भी क्या 6 है और ये 4 है और ये कितना है 4 है, ठीक है। इसको 7 दिखा देते हैं और ये भी क्या है 7 है। और ये वाली भुजा देख रहे हैं ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। तो दो समकोण त्रिभुज है हमारे
अब इसमें हम देख रहे हैं क्या क्या, इसको ध्यान से आप देखिए, ये कर्ण वाली भुजा ये और ये क्या है, बराबर है। और एक दूसरी भुजा ये भी BC और ये QR, ये भी क्या है, बराबर है। और इसमें देख रहे हैं कोण भी क्या 90 अंश है और कोण Q भी क्या है 90 अंश है। तो हमारा ये चौथी स्थिति है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एक कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, इसमें आप देख रहे हैं इसमें कोण B बराबर कोण Q 90 अंश, ठीक। ये क्या है, समकोण है, ये क्या है, समकोण है। आगे ये AC भुजा बराबर किसके बराबर है, PR की। ये क्या है, एक कर्ण है, कर्ण भुजा, ठीक है, ये क्या है, कर्ण। फिर BC बराबर किसके है, QR के। QR देखिए AC बराबर था PR के कर्ण और ये BC भुजा किसके बराबर थी, QR के। ये क्या है, भुजा है। तो हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में ये क्या है, 90 अंश के कोण बने हैं और AC भुजा ये कर्ण वाली भुजा इसके संगत कर्ण से क्या बराबर है और ये भुजा BC इसके संगत एक QR, ये भी भुजा क्या है, बराबर है। तो ऐसे दो त्रिभुजों को क्या कहेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ठीक है। तो ये चारों स्थितियां सर्वांग समता की हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इस पे हम क्वेश्चन कुछ करेंगे कल, फिर कॉन्सेप्ट को उसमें और क्लियर किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही चाहिए।